हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी भी पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। अब तक हमने 5 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। आज हमारा 6 प्रैक्टिस सेट है। जो 5 प्रैक्टिस सेट कराए हैं अभी तक हमने, उनमें जो भी हमने कंटेंट दिया है वो अच्छे से अच्छा देने की कोशिश की है। आप कमेंट में बता सकते हैं कि कंटेंट आपको कैसा लगा। चलो शुरू करते हैं। भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? ए कोलकाता, बी नई दिल्ली, सी भोपाल, डी बेंगलोर। ए कोलकाता, बी नई दिल्ली, सी भोपाल, डी बेंगलोर। इसका जो सही आंसर है वो है डी बेंगलोर। ये है टेक्नोलॉजी का हब माना जाता है। पूरे भारत के यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी कार्य होता है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्व में 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में इनमें से कौन सा नहीं है? उत्तर पूर्व में 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध राज्य इनमें से कौन सा नहीं है? ए पश्चिम बंगाल, बी मेघालय, सी मिजोरम, डी अरुणाचल प्रदेश। ए पश्चिम बंगाल, बी मेघालय, सी मिजोरम, डी अरुणाचल प्रदेश। इसका जो सही आंसर है वो है ए पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। और इसमें जो और हैं वो है मणिपुर, असम, त्रिपुरा, नागालैंड, नागालैंड, ये हो गए 7। मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम, त्रिपुरा और नागालैंड। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? ए चंडीगढ़, बी लक्षद्वीप, सी अंडमान निकोबार द्वीप, डी दिल्ली। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? ए चंडीगढ़, बी लक्षद्वीप, सी अंडमान निकोबार, डी दिल्ली। दिल्ली ये पहले था। अब जो है वो लद्दाख है। 26 जनवरी 2020 में कश्मीर राज्य को 2 भागों में विभाजित किया था। एक जम्मू कश्मीर और जो दूसरा था लद्दाख। संघ राज्य है उनकी संख्या अब 8 है और 28 राज्य हैं। 28 राज्य। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी लक्षद्वीप की राजधानी है? इनमें से कौन सी लक्षद्वीप की राजधानी है? ए रायपुर, बी भोपाल, सी करवती, डी ईटानगर।
इनमें से कौन सी लक्षद्वीप की राजधानी है? ए रायपुर, बी भोपाल, सी करवती, डी ईटानगर। इसका जो सही आंसर है वह है सी। ये लक्षद्वीप की राजधानी है ईटानगर। ये है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है भोपाल। ये है मध्य प्रदेश की राजधानी। मध्य प्रदेश की राजधानी रायपुर, ये राजस्थान का एक शहर है, सिटी, राजस्थान। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप कौन सा है? भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप कौन सा है? ए माजुली द्वीप, बी सालसेट द्वीप, डी अंडमान द्वीप, सी अंडमान द्वीप, डी लक्षद्वीप। ए माजुली द्वीप, बी सालसेट द्वीप, बी सालसेट द्वीप, सी अंडमान द्वीप, डी लक्षद्वीप। इसका जो सही आंसर है वो है सालसेट द्वीप। मुंबई जो शहर है, मुंबई शहर इसी द्वीप पर बसा हुआ है, इसी द्वीप पर बसा है। यहाँ सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप है माजुली द्वीप। ये है एक नदी है, द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा। का सबसे बड़ा। ये है असम में। हमारा अगला प्रश्न है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी? ए चार्टर एक्ट 1813, बी चार्टर एक्ट 1833, सी रेगुलेटिंग एक्ट 1773, डी अधिनियम एक्ट 1861। ए चार्टर एक्ट 1813, बी चार्टर एक्ट 1833, सी रेगुलेटिंग एक्ट 1773, डी अधिनियम एक्ट 1861। इसका जो आंसर है वो सी। 1873 में क्या हुआ था, इसे प्रावधान किया गया था, प्रावधान किया गया था। और 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में प्रावधान किया गया और 1783 में स्थापना हुई थी। इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश, उनका नाम था सर एलिजा इम्पे। ये थे प्रथम मुख्य न्यायाधीश, सर एलिपा इम्पे। ये सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में देश शासन किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था? भारत का देश शासन किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था? ए भारत शासन अधिनियम 1935,
भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1909, भारत स्वतंत्र अधिनियम 1947, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919, अधिनियम 1909 और भारत स्वतंत्र अधिनियम 1947। इसका जो सही आंसर है वो है ए, भारत शासन अधिनियम। 1919 में क्या आता है? प्रांतों में देश शासन की शुरुआत हुई। प्रांतों में वेद शासन की शुरुआत की गई। 1935 में क्या हुआ था? 1935 में इसे भारत संघ कहा गया। भारत संघ, फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके दो भाग थे। एक था आरक्षित और दूसरा था हस्तांतरित। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? ए, भारत शासन अधिनियम 1935, बी, क्रिप्स योजना 1942, सी, कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना 1940, डी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। यानी कि भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935, क्रिप्स योजना 1940, कैबिनेट मिशन योजना 1940, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसका जो सही आंसर हुआ है सी, कैबिनेट मिशन योजना। यह है 1940 में भारत, यह मिशन 1940 में भारत आया था। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी, एस राधाकृष्णन, सी, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, डी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन बना था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, सी, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, डी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसका जो सही आंसर था वो ए, ये बने थे 11 दिसंबर 1940 को। और जो सचिदानंद सिन्हा थे ये थे अस्थायी अध्यक्ष, ये बने थे 9 दिसंबर 1940 को। 3 दिन रहे थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान की जो प्रारूप समिति थी, इसको ड्राफ्ट कमेटी भी कहते हैं, उसके अध्यक्ष थे।
हमारा अगला प्रश्न है, भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति कौन थे? इनमें से भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति कौन थे? ए ज्ञानी जैल सिंह, बी नीलम संजीव रेड्डी, डी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ए ज्ञानी जैल सिंह, बी नीलम संजीव रेड्डी, सी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसका जो सही आंसर है वो है ए नीलम संजीव रेड्डी। ये 8वें राष्ट्रपति थे, 8वें राष्ट्रपति। ये 25 जुलाई से 1977 से 25 जुलाई 1982 तक राष्ट्रपति रहे थे। ये लोकसभा के अध्यक्ष भी बने थे। ये लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे थे। नीलम संजीव रेड्डी ये लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे थे। हमारा अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ था? ए बाबर और रणसांगा, बी हेमू और मुगल, सी हुमायूं और शेरशाह सूरी, डी बाबर और इब्राहिम लोदी। ए बाबर और रणसांगा, बी हेमू और बाबर है, सी हुमायूं और शेरशाह सूरी, डी बाबर और इब्राहिम लोदी। इसका जो सही आंसर है वो है बाबर और इब्राहिम लोदी। ये इनके बीच हुआ था प्रथम युद्ध। ये हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। इसमें इब्राहिम लोदी मारा गया था। ये मारा गया था युद्ध क्षेत्र के मैदान में। युद्ध क्षेत्र के मैदान में। इसी युद्ध के समय भारत में तोप व बंदूक की शुरुआत हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से शेरशाह को कहाँ दफनाया गया था? इनमें से शेरशाह को कहाँ दफनाया गया था? ए काबुल में, बी सिकंदराबाद, सी पटना, डी सासाराम। इनमें से शेरशाह को कहाँ दफनाया गया था? ए काबुल, बी सिकंदराबाद, सी पटनी, डी सासाराम। इसका जो सही आंसर है वो है डी सासाराम में। ये था बिहार के रोहतास जिले में। रोहतास जिला वहाँ पे पड़ता है। शेरशाह, इसका नाम फरीद भी था। फरीद बचपन का नाम था उसका फरीद। इसने चांदी का सिक्का चलाया था। चांदी का सिक्का चलाया था। इसका जो शासनकाल था, शासनकाल होता 1500
1540 से 1545 तक 5 साल इसने शासन किया था। हमारा अगला प्रश्न है, अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया था? अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया था? ए 1570, बी 1578, सी 1582, डी 1581। दीन ए इलाही का किस वर्ष आरंभ की गई थी? 1570, 1578, 1582, 1581। इसका जो सही आंसर है वह है सी 1582। और इसका दूसरा नाम था दीन ए इलाही का, वह है तौहीद ए इलाही। इस नाम से भी इसे जाना जाता है। इसका उद्देश्य था सभी धर्मों के मूल सिद्धांत को शामिल करना। सभी धर्म के मूल सिद्धांत जिन्हें इसमें शामिल किए थे, सम्मिलित किए थे, शामिल सम्मिलित किए। हिंदुओं में बीरबल ने इसे स्वीकार किया। बीरबल ने स्वीकार किया। स्वीकार किया। हमारा अगला प्रश्न है, अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, शाहजहां। अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब, अकबर, अलाउद्दीन और शाहजहां। इसका जो सही आंसर वो है सी, अलाउद्दीन ने अलाई दरवाजे का निर्माण किया था। ये हुआ था, इसका निर्माण हुआ था 1311 ईस्वी में। यह है, देखो उसमें, यह है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार। और इसका जो निर्माण हुआ है लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर इसके निर्माण में इस चीज का प्रयोग हुआ है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है नोट, 1993 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। स्थल का दर्जा मिला था से अलाई दरवाजे को। ये एक हेरिटेज है जिसमें विश्व की जो भी मुख्य इमारतें होती हैं या कोई भी पैलेस होता है उसे उसका विश्व धरोहर का स्थल का दर्जा मिलता है, जिससे उसकी सुरक्षा की जाए। हमारा अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? ए अकबर, बी बाबर, सी शाहजहां,
डी औरंगजेब। ए अकबर, बी बाबर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। इसका जो सही आंसर है वो है डी औरंगजेब। इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। एक बार हुआ था 21 जुलाई 1658 में, और एक हुआ था 5 जून 1659 में। और पूरे मुगल और सल्तनत काल में सिर्फ 2 का हुआ जिनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। एक था लोधी वंश का। लोधी वंश के ये था बहलोल लोधी। इसका भी 2 बार राज्याभिषेक हुआ। 2 बार राज्याभिषेक हुआ। इन दोनों राजाओं के बादशाहों के 2 बार राज्याभिषेक हुए थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? ए प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, बी इंदिरा गांधी, सी फातिमा बीबी, डी मीरा कुमारी। ए प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, बी इंदिरा गांधी, सी फातिमा बीबी, डी मीरा कुमारी। इसका जो सही आंसर है वह है डी मीरा कुमारी। ये जो प्रतिभा देवी सिंह थी भारत की प्रथम राष्ट्रपति। इंदिरा गांधी थी प्रथम प्रधानमंत्री। फातिमा बीबी थी प्रथम मुख्य न्यायाधीश। और मीरा कुमारी ये थी लोकसभा की अध्यक्ष। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? ए हीराकुंड बांध, बी भाखड़ा नागल बांध, सी टिहरी बांध, डी रिहंद बांध। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? ए हीराकुंड बांध, बी भाखड़ा नागल बांध, सी टिहरी बांध, डी रिहंद बांध। इसका जो सही आंसर है वह है भाखड़ा नागल बांध। ये पंजाब में स्थित है। और जो हीराकुंड बांध है ये है सबसे लंबा बांध। इसकी जो लंबाई है वो है 26 किलोमीटर, और ये है उड़ीसा में। फिर है टिहरी बांध। ये सबसे ऊंचा बांध है, भारत का सबसे ऊंचा बांध। ये है 260.5 मीटर। ये इसकी ऊंचाई है। यह है उत्तराखंड में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान का निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन सा था?
संविधान का निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन सा था? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी इंग्लैंड, सी फ्रांस, डी जर्मनी। संविधान का निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन सा था? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी इंग्लैंड, सी फ्रांस, डी जर्मनी। इसका जो सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अन्य देशों ने इसके बाद संविधान का निर्माण करना शुरू किया था। संविधान का निर्माण करना शुरू किया था। हमारा अगला प्रश्न है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए जेनेवा, बी लंदन, सी न्यूयॉर्क, डी पेरिस। ए जेनेवा, बी लंदन, सी न्यूयॉर्क, डी पेरिस। इसका जो सही आंसर है वो है डी लंदन। जेनेवा में है, यहाँ पे रेड क्रॉस का मुख्यालय। ये सी न्यूयॉर्क में, यहाँ है यूनिसेफ का मुख्यालय। यूनिसेफ का मुख्यालय। और जो पेरिस है इसमें है यूरोपीय ऊर्जा आयोग। यूरोपीय ऊर्जा आयोग का मुख्यालय है। ऊर्जा आयोग का मुख्यालय है पेरिस में। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? ए 21 मार्च, ये है 4 फरवरी, बी 4 फरवरी, सी 14 सितंबर, डी 22 अप्रैल। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? ए 21 मार्च, बी 4 फरवरी, सी 14 सितंबर, डी 22 अप्रैल। इसका जो सही आंसर है वह है बी 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को मनाते हैं विश्व वानिकी दिवस। 14 सितंबर को हिंदी दिवस। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। धन्यवाद। थैंक यू।